आज हम देखेंगे करना है और करना पड़ता है। हम कितनी बार कहते हैं ना, मुझे खेलना है, मुझे दौड़ना है, मुझे नाचना है, मुझे उड़ना है, मुझे पढ़ना है। ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनते हैं, आज इसके बारे में देखेंगे। और करना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे नाचना पड़ता है, मुझे फास्ट फूड खाना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनते हैं, देखो। सबसे पहले देखो, करना है, मुझे करना है, तो आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट करना है, फिर इन तीनों में से एक लगाना है। हेल्पिंग वर्ब, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कर रहा हूँ, फिर आपको टू लगाना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब इन तीनों कहाँ कहाँ लगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कंफ्यूजन में हो रहे हो तो। इज, ही, शी, इट के साथ लगेगा। एम ओनली आई के साथ लगेगा। आर, वी, यू, दे, इनके साथ लगेगा। तो सब्जेक्ट करोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब करोगे, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, तो क्या करोगे, आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है। अब मुझे खेलना है, इसकी जगह अगर आपको बोलना हो उसे खेलना हो तो कुछ नहीं है, बस आई की जगह ही लगा दो। एम की जगह मैंने बताया ना, एम की जगह ही आएगा तो इज आएगा। ही इज टू प्ले, उसे खेलना है। और अगर मैं कहूं कि उन्हें खेलना है, उन्हें दे, और दे के लिए क्या आएगा, आर, दे के लिए आर आएगा। तो आपको क्या करना है, दे आर टू प्ले, उन्हें खेलना है। अब इसी को अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर आपको नोट लगा देना है, फिर टू लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम टू प्ले, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आई एम, फिर नॉट, फिर टू, फिर वर्ब प्ले। आई एम नॉट टू प्ले, मुझे नहीं खेलना है। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मुझे खेलना है, कितनी बार कहते हैं ना, क्या मुझे भी खेलना है, तो इसको कैसे बनाओगे, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लिखो। क्या है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर टू आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। देखो, एम आई टू प्ले, एम आई टू प्ले, क्या मुझे खेलना है। तो जब भी आपको ऐसे बोलना है, अब मैं कह दूं नाचना है, क्या मुझे नाचना है या फिर मुझे नाचना है, तो आई एम टू डांस, ही इज टू डांस, क्या उसे डांस करना है, क्या उन्हें डांस करना है, तो दे आर टू डांस। खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, आई एम टू ईट फूड। तो जब भी ऐसे सेंटेंस बनाने हो तो आप क्या करना, इज एम आर प्लस टू करके बना देना। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब करना पड़ता है कैसे, देखो। अब ध्यान रखना, हैज किसके लिए आता है, हैज आता है ही, शी, इट के लिए। हैव किसके लिए आता है, आई, वी, यू और दे के लिए। अब करना पड़ता है तो क्या बोलोगे, जैसे उसे कूदना पड़ता है, कूदना पड़ता है, या फिर मैं कह सकता हूं उसे स्कूल जाना पड़ता है, इच्छा नहीं होती फिर भी जाना पड़ता है। सेंटेंस देखो, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू स्कूल।
उसे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी है, जाना पड़ता है। अब अगर इसी की जगह मैं लिख दूं कि उन्हें स्कूल जाना पड़ता है तो दे हैव टू गो टू स्कूल। उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। एक सेंटेंस और देखो, जैसे कि उन्हें लिखना पड़ता है तो लिखना पड़ता है ही हैज टू राइट। उसे लिखना पड़ता है। फिर और भी कर सकते हैं, तुम्हें लिखना पड़ता है यू हैव टू राइट। तुम्हें लिखना पड़ता है। इसी का नेगेटिव बनाओ, यू हैव नॉट टू राइट। तुम्हें नहीं लिखना पड़ता है। अब क्या तुम्हें लिखना पड़ता है? हैव यू टू राइट। क्या तुम्हें लिखना पड़ता है। अब इनका स्ट्रक्चर भी देख लो। अफर्मेटिव का क्या होता है? सकारात्मक वाक्य का सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव आएगा, फिर टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब नेगेटिव का देखो, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर इंट्रोगेटिव का देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज हैव, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब, फिर टू आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये तीनों फॉर्मूले हैं, आप नोट कर लेना। तो जब भी करना पड़ता है कि सेंटेंस ऐसे बनते हैं, और जब भी करना है तो सेंटेंस वैसे बनते हैं जो पहले मैंने आपको बताए।